हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। और उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। दोस्तों, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि अभी में आप इसके पहले भी हमारा सीबीओ का नोटिफिकेशन जब भी आया था, उसमें एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वेटेज, एक एक बड़ा पोर्शन हमारा कवर होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स से। ठीक है। तो आज हम लोग उसी सेक्शन को कवर करने वाले हैं यहां पर, और आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज आपका पार्ट 1 है। प्रॉपर अक्टूबर तो कंप्लीट होगा नहीं आज में, बट हाँ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा लेट हो गई है आपकी क्लास। आप जो बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपको रेगुलर चला करेगी आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हम लोग आपसे यहां पर आ जाते हैं और आपको डेली जुड़ना है यहां पर। डेली के डेली इस टाइमिंग पे आपकी क्लास होगी ही होगी। रात में डेली जाएगी, इसलिए आपको रात में जाएंगे क्योंकि आप सभी बैंकर हो यार, और आपको फ्री टाइम पे ही आपको देखना है। तो हम लोग यही प्लान करके हम लोग थोड़ा सा थोड़ा हम लोग को दुविधा और कह सकते हो उन सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल, बट फिर भी आपके लिए सबसे सूटेबल टाइम होगा रात की इस टाइम, यानी कह सकते हो प्राइम टाइम। तो इसीलिए हम लोग डेली आपके इसी टाइम पर मिलेंगे आपके साथ, और नए नए न्यूज और ढेर सारे अपडेट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता होगा कि ये इस बार का जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 5000 प्लस वैकेंसी। लास्ट टाइम पे 1200 प्लस वैकेंसी, 1200 कुछ वैकेंसीज देखने को मिले थे। उसके पहले और कम वैकेंसीज आई थी। तो इस बार कह सकते हैं हम यूं कि बम्पर वैकेंसी है डियर सर्कल बेस्ड ऑफिसर का। ठीक है। तो आते हैं सबसे ये जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा एमसीक्यूज बैच है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वाईटी के थ्रू आपको सारी चीजें हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे यहां पर। ठीक है, जो एमसीक्यूज फॉर्म में होगा। ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर है, जो आपको हम इसको दो तरीके से कवर कराएंगे। पहला तो एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। सेकेंडरी थिंग आपका, इसके बाद हम आपका यहां पर आप देखोगे, ठीक है, आपका पूरा प्रॉपर आर्टिकल होगा। जब हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पर। तो एमसीक्यूज देन आर्टिकल, और उसके बाद आप वहां से आर्टिकल से भी अलग अलग क्वेश्चंस बना सकते हो। तो सबसे पहला न्यूज है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ फिनटेक यूनिकॉर्न? उस फिनटेक यूनिकॉर्न का नाम क्या है दैट विल मर्ज, जो कि मर्ज होगा विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में उस फिनटेक, इनमें से कौन सा फिनटेक है जो मर्ज होगा? तो गाइस यहां पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, दरअसल ऐसे होना चाहिए, देन उसके बाद आंसर आना चाहिए, इट्स स्लाइस। आपने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल के जर्सी पर देखो स्लाइस का स्लाइस लिखा होता था। दरअसल स्लाइस एक फिनटेक है गाइस। ठीक है, क्या है? एक फिनटेक है, और यही फिनटेक किसमें मर्ज होने हो गया हो जाएगा? तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। किसमें? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा। इंडिया में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? अब यहां से देखो स्टैटिक क्वेश्चन बनने लगा। हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट? गाइस देयर आर 12। टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी वर्तमान समय में इंडिया में। ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? सबसे पहला इनमें, यानी ऑप्शन दे देगा आपसे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा सबसे पहला बैंक है, सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का? तो गाइस इट्स कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक रिकमेंडेड बाय विच कमिटी? यानी किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कराई गई? तो गाइस, और उस समय कमिटी कौन सी कमिटी थी? ऊषा थोराट कमिटी। कौन सी कमिटी गाइस? इट्स ऊषा थोराट कमिटी। ऊषा थोराट कमिटी ने रिकमेंड किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के लिए। यह ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो यहां पे न्यूज बनता चला जाएगा, आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि इसमें से चार ऑप्शन दे देगा, चार और पांचवा होगा नन ऑफ द एबव, और उसमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है। तो उसमें से आपको सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये कहां पर सिचुएटेड था? कहां पर सिचुएटेड है? जालंधर पंजाब में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जालंधर पंजाब में। और स्लाइस सी है, स्लाइस एक फिनटेक यूनिकॉर्न है जो अभी मर्ज होने जा रही है, किसमें हो जाएगी? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, अभी अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2023 की बात है। ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्लाइस ने 5% का स्टैक एक्वायर किया था।
मार्च 2023, 2023 मार्च की बात है। बट अभी में सडन सडन ये आया न्यूज कि जो स्लाइस एक फिनटेक यूनिकॉर्न है वो क्या कर रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूरी तरीके से मर्ज होने जा रही है। तो गाइज ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगा आपके लिए। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आइए गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, स्पेशली एसबीआई सीबीओ के कैंडिडेट, कोई सा भी, अगर आप आरबीआई के एग्जाम में जा रहे हो, नाबार्ड के एग्जाम में जा रहे हो, या फिर सेबी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है, सीबीओ तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपसे ये क्वेश्चन डैम श्योर है आपके एग्जाम में क्वेश्चन काउंटर होगा, और लिख के ले लेना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। अभी हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क मेंस था, आरआरबी पीओ मेंस था, आरआरबी क्लर्क मेंस था, सब जगह एक एक क्वेश्चन आया ही था अलग अलग तरीके से। उद्गम, उद्गम का पूरा नाम क्या है, उद्गम इनमें से किससे संबंधित है, उद्गम में कितने बैंकों को कवर कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहला न्यूज आप क्वेश्चन है आपका, आरबीआई हैज मेड सर्च फैसिलिटी अंडर इट्स उद्गम पोर्टल अवेलेबल फॉर हाउ मेनी बैंक्स। ये जो उद्गम पोर्टल है ये किसके लिए है, तो गाइस इट्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट। किसके लिए है यार डियर, तो इट्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए आपका उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेटा ये बताओ प्रवाह, प्रवाह क्या है, ठीक है, अंतर्दृष्टि क्या है, क्या है अंतर्दृष्टि क्या है। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया उत्कर्ष क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस यहां पर उद्गम पोर्टल कितने बैंकों के लिए अवेलेबल हुआ है गाइस, तो ऑप्शन सी 30 बैंक्स के लिए अवेलेबल हुआ है उद्गम। हमने अभी आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम, उद्गम का पूरा नाम क्या है, यह आपके सामने रहा। उद्गम पोर्टल 30 बैंकों के लिए आरबीआई ने यह फैसिलिटी अवेलेबल कराया है, ठीक है, ताकि 90% जो अनक्लेम डिपॉजिट है उससे कवर किया जा सके, उतने यानी 30 बैंकों के। अच्छा, उद्गम का पूरा नाम क्या है, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम, तो फिर से सुनना, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस। ये आपके लिए, और ये कितना, तो ये पोर्टल स्टार्टिंग इनिशियली फेज में ये 7 बैंकों के लिए अवेलेबल था। कितने बैंकों के लिए, 7 बैंक स्टार्टिंग फेज में। अभी ओवरऑल कितने के लिए पोर्टल अवेलेबल है, 30 बैंक्स के लिए अवेलेबल है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, और धीरे धीरे ये फेज्ड मैनर में क्या होगा, ओपन करता जाएगा गाइस आरबीआई। तो आपको याद करना उद्गम पोर्टल। अंतर्दृष्टि हमने आपसे पूछा था, तो अंतर्दृष्टि है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए है आपका अंतर्दृष्टि। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों, ये सबसे यानी आपका न्यूज क्या है, देखो आप जब भी जाते हो आपसे यहां से देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग अलग आने वाले हैं, और लिख के ले लो, जो क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर रहे हैं 100% गारंटी है, 100% में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा पूरा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ आपका यहां पर है 100% इस बात की गारंटी है कि आपसे इसी जगह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग अलग हो सकती है, बट क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जीआईसीआरई, जीआईसीआरई, आरई यानी कि आपको पता होगा आपको बेसिक इंश्योरेंस भी कवर करने हैं। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है दोस्तों, जीआईसीआरई का, तो गाइस रामास्वामी नारायणन, रामास्वामी नारायणन। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो देवेश श्रीवास्तव को ये सक्सीड करके आए हैं। आपको यहां पे दिख रहे होंगे देवेश भाई, ये देवेश श्रीवास्तव को सक्सीड करके आए हैं कौन, जिनका नाम है रामास्वामी नारायणन। इज दैट क्लियर गाइस, यस और नो। तो हु इज द करेंट सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, बाय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरई, ठीक है। तो गाइस इसके कौन बने हैं, रामास्वामी नारायणन। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप जवाब देने की कोशिश करो इसका। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई फॉर फॉरेक्स बिजनेस। आपको पता है आप सीबीओ बनने जा रहे हो, सर्कल बेस्ड ऑफिसर बनने जा रहे हो, या फिर कुछ भी हो एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ऑफिसर कहीं ना कहीं क्लर्क बनोगे, आप उस बैंक की इंप्लॉय, उस बैंक के एसेट रहोगे, ठीक है। तो आपसे जरूर ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद करेगा बैंक, कोई भी बैंक हो, कि भाई ये तो पता होना चाहिए फॉरेक्स का लाइसेंस किसको मिला है। और अभी आरबीआई ने अल्टीमेटम दिया है
20 फॉरेक्स कंपनियों को कि भाई जो फॉरेक्स में डील करते थे, बिजनेस करते थे, कि बेटा संभल के करो, जिस दिन मेरा हम ऑडिट कर लिए, ऑडिट तो करता ही रहता है, लेकिन जिस दिन भी गलती पकड़ी गई, छोटी सी गलती के लिए हम मिनिमम 30 से 40 लाख का पेनाल्टी ठोकेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने अभी बहुत सारे कोऑपरेटिव, कल की न्यूज है कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर स्क्रूटनी कर लिया। देन उसके बाद आरबीआई ने 6 या 7 कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया। 3 बड़े बैंकों के ऊपर 10.34 करोड़ का पेनाल्टी इंपोज किया, जिसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिटी बैंक है। सबके रूल, सब किसी न किसी, जब ऑडिट हुआ तो उसमें कुछ न कुछ गलतियां पाई गई। आरबीआई ने बोला हम ये नेग्लेंसी में नहीं आएगा ये हमारे, और इसमें हम पेनाल्टी इंपोज करेंगे करेंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई फॉर फॉरेक्स बिजनेस? फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा। ठीक है, बस ऐसा फॉरेन एक्सचेंज। तो गाइस इसमें कौन आया है? इट्स इंडल मनी। क्या नाम है इसका? इंडल मनी। अशोक सर बोल रहे हैं सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीगल ऑफिसर का बैच स्टार्ट करवाएंगे क्या? अशोक सर अभी तो इसके बारे में, लीगल ऑफिसर के बारे में सर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा श्योर नहीं है हम, बट बात तो हो रही थी, बट कब से आएगा या आएगा भी कि नहीं आएगा सर, ये मेरे को आप टाइम दे दो, हम मंडे को आपको जरूर कंफर्म करेंगे सर, प्रॉमिस है इस बात का। ठीक है, आप एक बारी मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, देन हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, इत्तला कर देंगे कि दरअसल ये बैच स्टार्ट होगा कि नहीं होगा सर, क्योंकि लीगल ऑफिसर के लिए मैम पढ़ाती हैं लॉ, तो मे बी उनसे एक बारी बात करना पड़ेगा। तो आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी सर, पक्का प्रॉमिस आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे डियर। ओके अशोक सर, अगले पॉइंट मूव करते हैं, इंडल मनी। ओके गाइस, यहां पर हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। जब आपको पीडीएफ देंगे तो ये सारे जो आर्टिकल है ना, ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप देखो, यहां पर क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, आप ऑफिसर बनने जा रहे, माफ कीजिएगा, सॉरी वेरी सॉरी, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है किस एक्ट के अंतर्गत? तो गाइस इट्स फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इसको लाइसेंस दिया गया है। इज दैट क्लियर गाइस? तो आपको ये याद रखना, इंडल मनी ने फॉरेक्स लाइसेंस, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस मिला है फेमा एक्ट, फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमने आपको पहले भी बोला था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई से रिलेटेड एक्ट और सेक्शंस, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? गाइज ईडी से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम पे आपसे पूछा गया था। आरबीआई की टोटल कितने ईडी हैं? 16 ईडी हैं, पी वासुदेवन को ऐड करके। ठीक है, अभी हम आप नीरज निगम लास्ट में और पी वासुदेवन उनसे भी लास्ट में जुड़े थे, हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी, आरबीआई गाइडलाइन भी होगा तो उसमें भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो 16 ईडी है एट प्रेजेंट आरबीआई में। अभी बात हो रही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसको अपॉइंट किया गया? तो गाइस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं संजय रुद्र साहब। कौन? संजय रुद्र साहब को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहां पे देखना, अब आपके दिमाग में कहते हैं ना कि सर ये सारे ऑप्शंस को भी आप कवर करवाओ। दरअसल आपको जो मैंने आर्टिकल दे रखा है ना पीछे में, जस्ट आंसर के जस्ट पीछे, उस आर्टिकल में हम सब सारे ऑप्शंस को कवर करा रहे हैं, सभी के सभी ऑप्शंस को कवर करा रहे हैं, आप देखते चलना, हम आपको हाईलाइट भी कराते चल रहे हैं। देखना, संजय रुद्र को अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, विजय एन कांबले साहब को ईडी अपॉइंट किया गया यूको बैंक का। देखना सुनते चलना, विभू प्रसाद मोहपात्रा को ईडी अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, रवि मेहरा साहब को ईडी अपॉइंट किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। ध्यान से देखते चलिएगा, भवेंद्र कुमार को ईडी अपॉइंट किया गया है कैनरा बैंक का। ठीक है, राजीव मिश्रा साहब को ईडी अपॉइंट किया गया है किसका? तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का। और ब्रजेश सिंह साहब को ईडी अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक का। तो यार आपको ये सारी चीजें यहां पर दिख रही हैं, ये पीडीएफ मिलेगा, आप देख सकते हो। देखो यहां पर अब हम आपको रिकॉल करवा देते हैं, आप बोलोगे। विजय कुमार कांबले, विजय एन कांबले साहब को किसका ईडी है? ये यूको बैंक के ईडी हैं। किसके? यूको बैंक के। संजय रुद्र साहब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। विभू प्रसाद मोहपात्रा साहब, देखो ना, विभू प्रसाद मोहपात्रा साहब पंजाब नेशनल बैंक के ईडी हैं। किसके ईडी हैं? पीएनबी। हम आपको दिखाते चल रहे हैं, आप देखते चलिएगा, पंजाब नेशनल बैंक के। रवि मेहरा और भवेंद्र कुमार, देखो भवेंद्र कुमार साहब ईडी हैं कैनरा बैंक के। किसके? कैनरा बैंक के। और रवि मेहरा है पंजाब एंड सिंध बैंक के। ठीक है, ये कैनरा बैंक के हैं, और दोस्तों
ये किसके हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक के। तो गाइस ये सभी के सभी जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। आपको जस्ट उस जो आर्टिकल है आपका, उन सभी आर्टिकल में हम आपको मेंशन कर रखा है मैंने यहां पर। ठीक है, अगले पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। रिसेंटली आरबीआई हैज रेज्ड द लिमिट फॉर गोल्ड लोन्स अंडर द बुलेट रीपेमेंट स्कीम। लास्ट टाइम पे आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन था एसबीआई सीबीओ का, व्हाट इज बैलून पेमेंट सिस्टम, व्हाट इज बुलेट पेमेंट सिस्टम। डू यू नो अबाउट कि व्हाट डू यू नो अबाउट बुलेट पेमेंट या बैलून पेमेंट सिस्टम, ये स्कीम। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी काउंटर होते हैं। गन जंपिंग, ठीक है, बुलेट रीपेमेंट। तो ये बुलेट रीपेमेंट का मतलब क्या हुआ? आपने लोन लिया और लोन का एक पार्ट पेमेंट आप करना चाह रहे हो, एक साथ पैसा चुकाना चाह रहे हो, ठीक है। बट ये लोन जो बुलेट रीपेमेंट स्कीम है, दरअसल ये गोल्ड लोन के लिए होता है, समझे? यानी कि आपने गोल्ड लोन लिया है और गोल्ड लोन आप चुकाना चाह रहे हो, एक मुश्त अमाउंट इतना पे करना चाह रहे हो। तो एक साथ एक लिमिट आरबीआई ने सेट कर रखा था कोऑपरेटिव बैंक्स में। पहले ये लिमिट थी 2 लाख की, अब इस 2 लाख की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया आरबीआई ने? 4 लाख की लिमिट कर दी कि बेटा अब आप एक साथ एक मुश्त एक बल्क अमाउंट आप 4 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हो बुलेट पेमेंट या रीपेमेंट स्कीम में। तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम वही है जो हम लोग एक पार्ट पेमेंट ले जाके क्या करते हैं? जमा कर देते हैं गोल्ड लोन के अगेंस्ट में। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें याद रखनी यहां पर। आरबीआई ने इस लिमिट को 2 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 4 लाख कर दिया। यहां पर याद रखना। अभी देखो इसका आर्टिकल मिलेगा आपको, जस्ट इसके बाद आर्टिकल है। दरअसल आरबीआई ने 2007 में 2007 में, ठीक है, आरबीआई ने क्या किया था? ठीक है, बुलेट रिपेमेंट स्कीम को 1 लाख रुपए से पहले पहले क्या था, इन्होंने 1 लाख रुपए स्टार्ट किया था। बोला कि भैया चलो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो 1 लाख रुपए बुलेट पेमेंट स्कीम में, रीपेमेंट स्कीम में 2007 में। 2014 में इसी 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2 लाख रुपए। और गाइस अभी में इस अमाउंट को बढ़ा के कितना कर दिया गया? जस्ट डबल, यानी कि 4 लाख रुपीज। तो आपको ये याद ना, बुलेट रिपेमेंट सिस्टम या स्कीम क्या होता है? तो गोल्ड लोन के अगेंस्ट में जब हम एक अमाउंट रीपे करते हैं, पे करते हैं, तो उतना जो अमाउंट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। देखो यहाँ पे बैंक्स भी लिखा होगा, ध्यान सुनिएगा। आपने देखा होगा, लिखा होगा कि हाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है? फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। एग्जैक्टली exactly, देखो देव वर्मा, आरपी देव वर्मा सर, त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली सर, आपके क्या, देखो देव वर्मा सर जो भी नाम है, आरपी सर, आपको बता दें कि सर आप टू बी ऑनेस्ट जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो, ठीक है, तो नॉर्मल करंट अफेयर सभी, अगर बैंक के करंट अफेयर पढ़ रहे हो सर, चाहे वो आईबीपीएस का पढ़ लो, आप एसबीआई का पढ़ लो या फिर आरबीआई का पढ़ लो, सबके करंट अफेयर सेम होंगे यार। आरबीआई पेनाल्टी इंपोज करेगी तो सबके न्यूज एक ही होंगे, किस सेक्शन में इंपोज कर रहे हो वो भी एक होगा, एक्ट क्या है वो भी एक होगा। तो सर कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आप ये एक बार अगर ऐसा होता कि सर कुछ और कोई और एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये यूजलेस था उस टाइम के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज है, आप करंट अफेयर्स बैंकिंग के पढ़ रहे हो। बट त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक है, बैंक है, तो बैंक एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर्स का रोल पूरा का पूरा निभाएगा। ये जरूरी नहीं कि यही आए, बट हाँ आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस। आरपी सर, ओके। अगला पॉइंट, विच मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली under the chairmanship of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in October 2023? सबसे पहला क्वेश्चन, who is the current chairman of GST Council? करंट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो भैया वर्तमान हो या भूत हो या भविष्य हो, हमेशा कौन रहेगा? तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे निर्मला आंटी हो या फिर अरुण साहब हो, अरुण जेटली साहब थे, या फिर जो भी रहा हो, वो हमेशा जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष होगा। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीएसटी डे किस दिन ऑब्जर्व करवाया जाता है? गाइस किस दिन जीएसटी दिवस के तौर पर ऑब्जर्व करवाया जाता है? आंख बंद करके आंसर ठोक दोगे आप सभी लोग। 1 जुलाई, 1 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, निर्मला सीता, अक्टूबर 2023 में कौन सी मीटिंग हुई थी? तो अब आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए, कौन सा? तो यार आप यहाँ 52nd मीटिंग, अगर नहीं पता, चलो मान लो 52nd मीटिंग आपका नहीं पता था, आपको एक चीज याद आना चाहिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी। पीएम सर समझिएगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी कि इसी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया था, और दरअसल वो डिसीजन ये था कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स होंगी, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है,
ठीक है, या फिर आपका हॉर्स रेसिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, या फिर जो हम लोग जाते हैं ना कि कसिनोज वगैरह में, इन सब के ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। ये दरअसल ये डिसीजन किस किस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिया गया था? तो गाइज आपको याद है, इट्स 51st, कहते हैं ना शुभ शुभ 51 रुपए, 101 रुपए। तो 51वें मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था 28% का जीएसटी क्या होगा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो 51st वाला हो गया, अगला वाला मीटिंग कौन होगा? 52nd ही होगा, क्योंकि ये 28% कब से लागू होना था? 1 अक्टूबर से, और यहां पर लिखा हुआ अक्टूबर 2023 में मीटिंग हुआ था। तो 51 वाला मीटिंग तो पहले हो गया, तभी तो 1 अक्टूबर को लागू हो गया वो रूल, तभी तो ये 52वां होगा। या आपका लॉज, ये सोचो अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आसानी से एक महीने से दूसरे महीने में बेस्ड हो जाएगा, आराम से इस चीज को टैकल कर ले जाओगे आप लोग सिंपल वे में। मेरी बात समझना, हम कहना क्या चाह रहे थे, ये डिसीजन 51वें मीटिंग में हुआ, आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये पता आपका कौन सा मीटिंग है ये नहीं पता, लेकिन ये पता था 51वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था, और लागू कब से होना था? 1 अक्टूबर से। तो भैया वो तो लागू हो गया ना, अक्टूबर में मीटिंग है, 51 वाला तो बीत ही चुका, बचा 52, तो 52वां मीटिंग ही तो हुआ। तो आपको ऐसे याद रखना है, बिल्कुल करंट अफेयर, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये सारा कुछ आपका आर्टिकल वे में है। गाइस अगला पॉइंट, सेंटर हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमडी अश्विनी तिवारी, टेन्योर ऑफ पीरियड, टेन्योर बाय अ पीरियड ऑफ कितना? तो गाइस ऑप्शन ई 2 इयर्स, 2 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब लाया गया था? तो 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा फाउंडेशन ईयर ऑब्जर्व करवाया? 68th फाउंडेशन ईयर। कब? 1 जुलाई 2023 में, ठीक है। गाइस याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने, इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मिलकर बना था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा, आपको समझ आया होगा, सारी कहानी आपने सुना होगा। देखो पहली चीज तो बैंकिंग को बैंकिंग समझ के नहीं पढ़ना, पूरा कहानी समझो, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा है यार, हमारे और आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो हम तो इसको समझेंगे ही भाई। हमारी हमारी कोई बुराई करता है तो हम सुनते रहते हैं, यार ये बहुत बहुत दुष्ट इंसान है, ये मेरी चक्कर में क्यों पड़ा रहता है। तो हमारे आसपास की चीजें जो होती हैं हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये तो वही चीज है, हमारा बैंकिंग एंड करंट अफेयर यही है, फाइनेंस अफेयर यही है, हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। इस चीज को आपको ऐसे ही अपडेट करना है, कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा कि आप इसको रट्टा मारो, रट्टा पट्टा मारना ही नहीं है, सिंपल वे में, ठीक है। तो गाइज आपको बता दें, एसबीआई सीबीओ का जो बैच है वो लाइव होने जा रहा है, एग्जैक्टली सनी लाइव सर, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, ग्रेट है, गुड, जी हाँ, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे, ये सारी चीजें कवर करवाएंगे सर, आपको और अच्छे से कवर करवाएंगे। अभी तो रुको, तो हम आपको याद ना करवा दें वैसे क्लास में लेते लेते, मतलब रट्टा मरवा देंगे क्लास में बोल बोल के, ठीक है। एनीवे तो गाइज आप सभी सीबीओ के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर हम आपको करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और बहुत सारी टॉपिक कवर कराने वाले हैं, तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो। आपको कोड याद रखना है Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो इसके ऊपर 1% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोड यही याद रखना है 307 कोड, ओके गाइस, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बिजन कुमार सर, डेली टाइमिंग आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी क्लास होगी, रात 9 बजे ही होगी, 9 बजे लाइव लिया करेंगे हम आपसे, ठीक है, आपको डेली मिल जाएंगे हम, और आपके ढेर सारे डाउट्स होंगे वो सारा भी कवर करेंगे हम, आप डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करना, ठीक है। एंड आपकी क्लासेस डेली होगी, जो एमसीक्यूज फॉर्म में होगा वो बैच यहाँ पर कंप्लीट होगा सारे, और जो आपका थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज फॉर्म में होगा वो हम आपको कवर कराएंगे पेड बैच में, ठीक है। तो आपका पेड बैच है, इसके लिए भी जुड़ सकते हो। 1 दिसंबर से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, आज हम लोगों ने स्टडी प्लान फिल कर दिया है, एनी हाउ 1 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो बिना लेट किए हुए जुड़ जाओ इस कोड को लगा के, 307 कोड को, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, महादेव, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक गाइस।